दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत है कि धन टिकता नहीं, एग्जैक्ट वर्ड है कि बरकत नहीं। दोस्तों, लाल किताब में हर समस्या का समाधान दिया हुआ है। हम लोग पुराने रीति रिवाजों से दूर होते चले जा रहे हैं दोस्तों, और नई जो आधुनिक जीवन शैली है इसमें बहुत सारी कमियां हमारी ज़िंदगी में आ गई हैं। धन टिकने के लिए दो ग्रहों का ठीक होना अति आवश्यक है दोस्तों। सबसे पहले चंद्रमा का ठीक होना अति आवश्यक है, और उसके साथ साथ शुक्र का, क्योंकि रोज़मर्रा की जो इनकम है वो चंद्रमा देता है, और जो ह्यूज वेल्थ है, बड़ी संपत्ति है, बड़ा धन है, बड़ी गाड़ी मकान वाहन, वो शुक्र देता है। दोस्तों, दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक होना ज़रूरी है। हालांकि लाल किताब में आप मानेंगे कि चंद्रमा को दूध माना गया है और दही को शुक्र माना गया है। चंद्रमा को माता माना गया है, दही को बेटी माना गया है। एक ही चीज़ में से दोनों बनती हैं, दूध से दोनों बनती हैं, और दही की नेचर अपोजिट है। तो इसको कहते हैं कि दूध और दही में मित्रता नहीं हो सकती। इसी तरह चंद्र शुक्र को भी अपोजिट माना गया है। लेकिन दोनों के बिना ज़िंदगी में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। पैसा आए, उसका सुख भी हो। ऐसे बहुत से लोग देखे हैं दोस्तों कि बहुत पैसा है, लेकिन फिर वही कार अच्छी नहीं है, मकान अच्छा नहीं है, पैसे बहुत कम खर्च करते हैं, कंजूस हैं, वो शुक्र खराब है। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास धन आता ही नहीं है, वो चंद्रमा खराब है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपोजिट अपोजिट नेचर होने के बावजूद भी दोनों ग्रहों से काम लेना अति आवश्यक है। पुराने जमाने के रीति रिवाज जो कुदरत में अपने आप ही उपाय बन जाते थे दोस्तों। एक बहुत ही मामूली उपाय था, पहले घरों में खीर बनती थी। अब देखिए, खीर में चावल और दूध को मिलाया जाता है दोस्तों, खूब पकाया जाता है, तो उसमें शुक्र प्रोड्यूस हो जाता है। खीर जो है वो शुक्र माना गया है, और दूध को चंद्रमा माना गया है, चावल को शुक्र माना गया दोस्तों। उनके मिलाने से खीर बनती है, और ये खीर खाने से घर में मधुरता आती है, शुक्र उच्च होता है, बरकत होती है। हम पुराने रीति रिवाजों से दूर होते जा रहे हैं। पुराने ज़माने में घर का एक मुखिया सिर्फ पैसे कमाता था, और 7 8 10 मेंबर हुआ करते थे एक ही घर में। वो सारे खाते थे और एक आदमी कमाता था। अब दोस्तों, अगर वाइफ हस्बैंड है घर में, वो भी दोनों कमाते हैं तो भी खर्चे पूरे नहीं होते, कहीं ना कहीं बरकत में कमी है। चंद्रमा ठीक करने के लिए सबसे पहले अपनी माता का ध्यान रखें, माता की सेवा करें, माता से आशीर्वाद लेते रहें। किसी कारणवश माता दूर है या माता नहीं है दोस्तों, मौसी से भी आप आशीर्वाद लें। और कुछ भी नहीं है तो जहां आप रहते हैं आपकी माता समान कोई स्त्री आपको मिले, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, उनसे आशीर्वाद लेते रहें, और उनको कोई गिफ्ट देते रहें, उनकी सेवा करते रहें, उनको दवाई या कोई और चीज़ ज़रूरत है वो देते रहें। एग्जैक्टली माता या माता समान स्त्री कोई भी हो, उनकी भी सेवा करने से आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना माता की सेवा करने से मिलता है। इसी तरह जैसे पुराने ज़माने में कहते थे कि जिसने मंगल की अच्छा लाभ लेना हो मंगल से, तो भाई की सेवा करे, भाई से संबंध अच्छे रखें। इसी तरह दोस्तों, शुक्र से लाभ होना हो तो इंसान को अपनी स्त्री से ज़रूर लाभ लें। उनसे आशीर्वाद तो क्या ही लेना, और कुछ नहीं, ब्लेसिंग्स लें, एनर्जी अच्छी लें, लड़ाई झगड़ा ना करें, और कुछ नहीं कर सकते। स्त्री की बात माने, उनको सम्मान दें। स्त्री को सम्मान देने से भी शुक्र बहुत ही ठीक होता है दोस्तों। अब जिन लोगों की शादी नहीं हुई भी, तो वो शुक्र कैसे ठीक करें? ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी स्त्री को ही आप कोई गिफ्ट देंगे। गाय को भी शुक्र माना गया है। गाय को पुराने ज़माने में हमारे घरों में रोटी डाली जाती थी,
पहली रोटी ही गाय की होती थी। स्त्री नहीं है, दूर है, शादी नहीं हुई, गाय की सेवा करें। दोस्तों, गाय की सेवा करने से भी आपको पूरा लाभ मिलेगा और इसके साथ साथ आपको लग्जरी भी मिलेगी और धन में बरकत भी होगी। दोस्तों, ये तो आदमी के लिए है। जो औरत है खुद, वो शुक्र को कैसे उच्च रखे? औरतों को चाहिए किसी भी उम्र में हो, सज संवर कर रहें, अपने आप को मेंटेन करें और इसके साथ साथ घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जैसे पहले बताया गया है, घर में खीर भी बनाएं और गाय की रोटी निकालें और कभी कभी ज्वार की रोटी खाएं। दोस्तों, ज्वार को लाल किताब में शुक्र माना गया है। ज्वार के आटे की रोटी कभी कभी खा लेनी चाहिए। वैसे भी मोटे अनाज का सेवन करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और ज्वार को शुक्र माना गया है। शुक्रवार के दिन खीर बनाएं, पनीर बनाएं, लेकिन बात कहाँ पर आ जाती है? पुराने ज़माने में हमारे घरों में सब्जी बनती थी, इतने मसाले तो होते ही नहीं थे नमक मिर्च के अलावा। अब हम कई तरह के मसाले डालने लग गए हैं, तो जिससे पनीर का इफ़ेक्ट ही ख़त्म हो जाता है, उसका रंग चेंज हो जाता है। कोशिश करें शुक्र को उच्च करने के लिए कच्चा पनीर शुक्रवार के दिन खाएं। सफ़ेद चीज़ खानी है, नो डाउट। और अगर आप खीर बना के खाते हैं तो उसके जैसा कोई और लाभ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा भी आप कोई सफ़ेद चीज़ और खाना चाहें, कलर चेंज करके मत खाएं, सफ़ेद खाएंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, शुक्र और चंद्रमा का बैलेंस इस तरीके से रखें कि अगर किसी कारणवश घर में बरकत नहीं हो रही है तो चावल भरपूर मात्रा में घर में रखें। आप मेल हो या फीमेल, अगर आप चावल घर में रखते हैं तो चंद्रमा दुरुस्त रहेगा और शुक्र में भी बरकत रहेगी। घर में सभी जितने मेंबर्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन, उनका रिलेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई लड़की का अगर चंद्रमा खराब हो तो वो माता से चावल लेके अपने पास संभाल के रखे और अगर उसकी शादी हो जाए तो वो ही चावल अपने ससुराल में लेके जाए। इसी तरह पुराने ज़माने में सोना चांदी देने का रिवाज जो होता था, अगर माँ शादी के वक्त अपनी बेटी को चांदी देती है तो दोस्तों चंद्रमा भी दुरुस्त रहता है और शुक्र भी दुरुस्त रहता है और बरकत भी रहती है और गुस्सा भी काफ़ी कंट्रोल में रहता है। जो बिना वजह कलेश होते हैं वो चांदी ना पहनने से होते हैं दोस्तों। जी हाँ, चांदी एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग को ठंडा रखती है, डिसीजन पावर को एक्यूरेट करती है। देखिए कितने नेचुरल उपाय हैं चांदी से, चावल से, दूध से। अब दूध से याद आया, चंद्रमा ठीक करना हो तो दूध जब उबल रहा हो तो ध्यान रखें कि उबल कर उफन कर बाहर ना निकलने पाए, इससे भी चंद्रमा का नाश होता है। क्योंकि हम लोग लापरवाही करते हैं, दूध को चूल्हे पे रख के काम में लग जाते हैं और दूध उफन जाता है तो समझ लो वहाँ पे चंद्रमा भी खराब ही चल रहा है। इसी तरह दोस्तों, आपकी कोई भी उम्र हो, आपने शुक्र को ठीक करना हो, गाय की सेवा करें। उसके साथ साथ हमारे हाथों में शुक्र का ये स्थान होता है दोस्तों, ये दोनों तरफ होता है। यहाँ पे कभी कभी दही लगाएं, कभी इत्र लगाएं और कभी कभी यहाँ पर आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं। सफ़ेद चंदन भी लगा सकते हैं, पाउडर के रूप में मिलता है। और शुक्र को ठीक करने के लिए अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का टीका शुक्रवार के दिन लगाया करें। दोस्तों, ये पूरा एक अलग विषय है कि कौन सा तिलक किसको कब लगाना चाहिए, उस पे हम अलग वीडियो डालेंगे। लेकिन फ़िलहाल शुक्र के लिए सफ़ेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं और अगर नॉर्मल चंदन का भी आप लगा लेते हैं तो भी चंदन को शुक्र ही माना गया है। पुराने ज़माने के जो नेचुरल उपाय होते थे दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे होते थे। पुराने ज़माने के लोग पानी में गुलाब जल डाल के नहाते थे, तो गुलाब भी शुक्र को ठीक करता है। आज इत्र आ गए हैं, तब इत्र नहीं होते थे। गुलाब की पंखुड़ियों को पानी में डालते थे या उनको उबाल कर गुलाब जल बनाते थे, नहाने के पानी में डालते थे। यह बड़ी प्राचीन प्रथा है और इससे भी शुक्र ठीक होता है। दोस्तों, चंद्रमा मानसिक परेशानी दे रहा हो और धन नहीं टिकता हो तो भैरव बाबा के मंदिर में जाएं, वहाँ पर भी दूध चढ़ाएं। और अगर चंद्रमा ज़्यादा खराब कर रहा है तो गरीब आदमियों में भी दूध का दान कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों,
जैसे मैंने पहले भी बताया कि गाय की सेवा तो आप, कोई भी आपकी उम्र है, कोई भी आप मेल हैं फीमेल हैं, कुछ भी आप कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, गाय की सेवा करने से तो शुक्र उच्च होगा ही होगा। और गाय एक ऐसा जीव है जो हमारे समाज को हर तरह से लाभ देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी लिखा गया है दोस्तों कि गाय के पास खड़ने मात्र से हैं या उसको छूने मात्र से ही पॉजिटिव एनर्जी आती है और कई बीमारियों का नाश होता है। हमारे अपने मन को जैसे हम अपनी कमांड देंगे वैसे वैसे दिमाग होता चला जाएगा। चंद्रमा और शुक्र के उपाय करते रहें, धन आएगा भी, धन टिकेगा भी। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे अपने दोस्तों को भी सेंड करें। धन्यवाद।